हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए और बिहार से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार एसएससी CGL 4 या बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम और भी जो डीएसओ वगैरह के एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत का हम लोग तीसरा सीरीज़ लेके आए हैं। यह हमारा थर्ड पार्ट है। अब हम देख लेते हैं एक बार प्रीव्यू हमने 2 पार्ट में क्या क्या किया है। अब देखिए, हमने पहले स्टार्ट किया था बिहार का प्राचीन इतिहास। इसमें हमने सारे कुछ पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से बिहार में प्राचीन भारत के साक्ष्य मिले हैं। फिर हमने सेकेंड वीडियो में महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में ओवरव्यू बताया है कि महाजनपद जो है वो कहाँ कहाँ है, बिहार में कितने महाजनपद हुए, उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। फिर उसके 16 महाजनपद थे, उनकी कौन राजधानियाँ क्या है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं अगले पार्ट में हमारा टॉपिक जो है, जैसे हमने देखा था कि मगध शासकों पर वंशों का क्रम तो देखा था। पहले बृहद वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। ये वंश का क्रम है और हमने PYQ में देखा है बीपीएससी के द्वारा इस क्रम को बार बार पूछा जाता है या पूछने की संभावना फिर से बनती है, तो इस क्रम को भी याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग जो है अब शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो बृहद्रथ वंश है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है बृहद्रथ वंश। तो जो बृहद्रथ वंश है, इसी बृहद्रथ ने ही बृहद्रथ वंश की स्थापना की। जो महाभारत तथा पुराणों में जरासंध के पिता तथा चेदी राजवसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। तो ये आ जाएगा कि बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की, तो बृहद्रथ ही था। उसके बाद बृहद्रथ वंश में इसका सबसे जो प्रतापी शासक था वो जरासंध था, जो कि हम लोग कभी कभी देखा है, सुना है कि मल्ल युद्ध में भीम ने इसको पराजित कर दिया था, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बृहद्रथ वंश में जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको इसमें कवर किया गया है। अब आपका देख लेते हैं, बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था वो रिपुंजय था। ये आपसे पूछा जा सकता है और कई बार PYQ में पूछा गया है। ये जरासंध ने जो है, इसी ने राजगीर को जो है राजधानी बनाया। जो इसका अंतिम शासक था रिपुंजय को उसकी दरबारी जो है पुलिक ने मार दिया और पुलिक को उसके दरबारी भाटिया ने मार दिया, जो कि भाटिया का ही पुत्र था बिंबिसार, और बिंबिसार ने फिर हर्यक वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा कि हर्यक वंश की संस्थापक कौन है। हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार है। अब हम देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ये 544 से 492 ईसा पूर्व के इसका शासनकाल है। अब बिंबिसार वंश की स्थापना 544 ईस्वी में की थी, हर्यक वंश की स्थापना। अब बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम देखते हैं विवाह नीति में उसने 3 शादियाँ की। एक कौशल देवी से, ये कौशल की राजकुमारी थी और इसको दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। फिर चेल्हना, इसने लिच्छवी की, ये राजा चेटक की पुत्री थी, जिससे इसको लिच्छवी से मैत्री संबंध स्थापित किया। और एक रानी थी क्षेमा, ये पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी और मद्र से मैत्री संबंध स्थापित किया। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं बिंबिसार के। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो ये आता है प्रश्न कि जीवक को कहाँ पे भेजा था, किसके लिए भेजा था, तो ये चंद प्रद्योत के लिए उपचार के लिए भेजा था। और बिंबिसार की हत्या जो है 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। अंग महाजनपद को हराकर मगध में मिलाया और अजातशत्रु को वहाँ का प्रशासक बनाया। बिंबिसार ने ही अंग महाजनपद को पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया या शामिल किया, तो आएगा बिंबिसार। अब हम देखते हैं बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। तब हम अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था।
ये आपके परीक्षा में आ सकता है कि कुनिक किसका टाइटल है, तो अजातशत्रु का है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। आपको पता है कि बिंबिसार को दहेज के स्वरूप में कौशल प्रदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके मरने के बाद अजातशत्रु से ये प्रदेश वापस ले लिया उसने, जिसके कारण इसका उससे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित किया और काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीजा से हुआ। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अब परीक्षा में आपके आएगा कि अजातशत्रु ने किसको पराजित किया था या अजातशत्रु ने किसको शामिल किया था, तो ये वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया था और वज्जी संघ को अपने में मिला लिया था मगध साम्राज्य में। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 से राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अब आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि बौद्धों की प्रथम संगति जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ हुआ, तो राजगीर में। इस प्रकार से हमने अजातशत्रु के बारे में जो भी फैक्ट्स था उसको हमने पढ़ा। अब हम अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं। अगले राजा जो है वो है उदयन। ये सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन का राजधानी राजगीर से उसने पाटलिपुत्र में परिवर्तन किया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। इस प्रकार से हमने देखा उदयन के बारे में ये सारे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने बनाया। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। अब हम कुछ और देख लेते हैं हर्यक वंश के बारे में शॉर्ट्स में। ये बिंबिसार के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, काशी का क्षेत्र इसने प्राप्त किया, अंग को जीतकर मगध में मिलाया। ये 2 क्वेश्चन आता है। इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चंड प्रदेश के साथ इसने मैत्री संबंध स्थापित किया और ये हर्यक वंश का संस्थापक भी था। अजातशत्रु के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई और इसने जो है अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए 2 औजारों का प्रयोग किया, जिसका नाम था महाशिला कंटक और रथ मुसाल। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि हाँ उसने किस औजारों का प्रयोग करके उसको पराजित किया। तो इस तरह से हमारा प्राचीन बिहार के बारे में ये तीसरा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।